Hello learners, welcome to English grammar class. Today I will take up the topic subject verb agreement. Is it clear? Now the question arises, what is subject verb agreement? अगर आप इन तीनों वर्ड्स को ना बेटा सेग्रीगेट करो या सेपरेट करो ना तो तीन वर्ड्स आते हैं मेरे पास. एक आता है सब्जेक्ट, दूसरा आता है वर्ब और तीसरा आता है एग्रीमेंट. ठीक है. अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और जो कर्ता होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. नाउन का मतलब होता है संज्ञा एंड प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम. एंड आई होप दैट सबको पता है व्हाट इज अ नाउन. तो व्हाट इज अ नाउन? अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज वर्ब ओवर हियर? वर्ब होता है बेटा क्रिया. ठीक है. क्रिया मतलब जो आप एक्शन करते हो, जो आप काम करते हो. ठीक है. इज इट क्लियर? एंड देन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट मतलब दे शुड हैव समथिंग इन कॉमन, दे शुड एग्री ऑन समथिंग. ठीक है. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि दैट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब शुड हैव समथिंग इन कॉमन विद देम. इज इट क्लियर? So, in simple words, it means that the number of the subject का मतलब the noun and the pronoun and the verb must agree. इसका मतलब क्या है कि अगर noun singular है, मतलब अगर subject singular है, तो verb भी कैसा होना चाहिए? Singular होना चाहिए. और अगर subject plural है, तो verb भी कैसा होना चाहिए? Plural होना चाहिए. Is it clear? So, rule 1. If I talk about subject verb agreement, rule 1, तो rule 1 क्या बोलता है आपको? That a singular subject takes a singular verb and a plural subject takes a plural verb. अब singular का मतलब क्या होता है? Singular का मतलब होता है one, और plural का मतलब क्या होता है? प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन. ठीक है. इज इट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर टू यू पीपल दैट व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल. ओके. नाउ लुक एट दीज टू सेंटेंसेस. कौन कौन से सेंटेंस? द फर्स्ट वन, दिस कार गोज फास्ट. फर्स्ट सेंटेंस इज दिस. और दूसरा क्या है? दोज कार्स गो फास्ट. अब जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है बेटा, उसमें कार क्या है? सब्जेक्ट, नाउन है. गोज क्या है? वर्ब है. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस में कार्स क्या है? कार्स सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट है. और गो क्या है? गो वर्ब है बट इट इज अ प्लूरल वर्ब. अब आप इसमें एक चीज नोटिस करना बेटा कि जो तो नाउन एंड वर्ब्स हैं दे आर बिहेविंग इन ऑपोजिट वेज. इसका मतलब क्या है? देखो, जब मैंने कार के पीछे मतलब एस ऐड किया तो वो क्या बन गया? कार्स. मतलब सिंगुलर से क्या बन गया? प्लूरल. लेकिन वर्ब के केस में ऐसा नहीं है. वर्ब गो में अगर मैंने एस या ई एस लगा दिया तो दैट डजंट मीन कि वो प्लूरल हो गया. वो क्या रहेगा? वो सिंगुलर है. और गो जो है वो क्या है? प्लूरल है. हम सब मोस्टली यही गलती करते हैं कि एस और ई एस देख लिया तो ये प्लूरल है. हाँ, वो प्लूरल होता है बट इन केस ऑफ अ नाउन, नॉट इन केस ऑफ अ वर्ब. आई होप दैट आगे से ना बच्चा आप ये मिस्टेक्स नहीं करोगे. ठीक है. नाउ सी देयर आर सम मोर सेंटेंसेस ओवर हियर. द फर्स्ट वन देखो, दैट काउ ईट्स ग्रास. और प्लूरल फॉर्म में क्या है? दोज काउज ईट ग्रास. सेकेंड वन, दैट बॉय वॉक्स टू स्कूल. और दूसरे में क्या है? दोज बॉयज वॉक टू स्कूल. तो आप अब देखोगे कि नाउन और वर्ब के केस में एस लगने से जहां नाउन के केस में प्लूरल बन जाता है बट एट द सेम टाइम वर्ब के केस में वो प्लूरल नहीं होता है. वो क्या होता है? वो सिंगुलर होता है. इज इट क्लियर? अच्छा, फिर बेटा यू कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस जहां पर कि क्या होता है? एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं और वो दे आर जॉइंड बाय एंड और. ठीक है. तो दिस इज नोन एज कंपाउंड सब्जेक्ट्स. कंपाउंड सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? व्हेन
टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड और अब देखो इसके सारे सेंटेंसेस. दिस विल बी मोर क्लियर व्हेन वी विल डू द एग्जांपल्स. देखो अब आई विल रीड आउट द सेंटेंसेस टू पीपल, और उसमें जो मैंने अंडरलाइंड किया है वो करेक्ट है. मतलब दो ऑप्शंस दिए हैं, फिर एक मैंने अंडरलाइन किया है, तो अंडरलाइन वाला क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है. देखो फॉर एग्जाम्पल, देव एंड अनुज is are है, तो I'll just read the correct one. Dev and Anuj are going to Goa this weekend. The singer and the actor were awarded the trophy. अब देखो सेम सेंटेंस मैंने लिखा, the singer and actor was awarded the trophy. This I'll explain to you later. ठीक है. The coach and the captain have been sacked. The coach and captain has been sacked. Manu and I were the hosts of the party. Milk and cereals is the best breakfast for kids. His honesty and integrity is unquestionable. Bread and butter is my first choice. The comfort and luxury has made people lazy. Rita or Rohan lives in Delhi. So this is a set of examples. अब इससे ना बेटा we can conclude few things from these above sentences one by one. अब देखो जो and मैंने आपको क्या बोला है, कंपाउंड सब्जेक्ट है. इज इट क्लियर? कंपाउंड सब्जेक्ट आप सबको पता चल गया क्या होता है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को आप and या और से जब आप उसको ज्वाइन करते हो देन इट इज अ कंपाउंड सब्जेक्ट. इज इट क्लियर? अब देखो रूल व्हाट यू कैन कंक्लूड. नंबर 1 हमने कंक्लूड किया, व्हेन वी जॉइन अ सिंगुलर सब्जेक्ट विद एंड, ठीक है, वी यूज अ प्लूरल वर्ब. जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर एंड ब्रदर वॉक टू स्कूल. सिमिलरली हमने ऊपर प्लूरल का देखो, इफ यूल सी टू द एग्जाम्पल फर्स्ट, तो ये क्या है, देव एंड अनुज आर गोइंग टू गोवा दिस वीकेंड. अब देखो मैं क्या बोल रही हूं कि जब जो दो सेंटेंसेस या सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ हम ज्वाइन करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब. इसका मतलब क्या है, माय सिस्टर एंड ब्रदर, एक आपकी सिस्टर है एक आपका ब्रदर है, तो ये क्या है, दो चीजें हैं. इज इट क्लियर? तो इसके साथ आप क्या लगाओगे, प्लूरल वर्ब, वॉक. इज इट क्लियर? अब आपको समझ में आ गया आपने वॉक क्यों लगाया, वॉक्स क्यों नहीं लगाया. माई सिस्टर एंड ब्रदर वॉक्स टू स्कूल गलत होता, माई सिस्टर एंड ब्रदर वॉक टू स्कूल करेक्ट है, क्योंकि माई सिस्टर एंड ब्रदर दो अलग लोग हैं, तो इसका मतलब क्या है, प्लूरल है, दो लोग हैं. ठीक है, इसलिए इट विल टेक अप अ प्लूरल वर्ब. अब सेकेंड सेंटेंस देखना वापस में. व्हेन next one is, when we join two singular subjects with or, ठीक है, with or then we use a singular verb. जब हम दो sentences को ना बेटा और के साथ, ऊपर हमने किसके साथ ज्वाइन किया था, दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ. अब हमने क्या किया है, दो जो क्या बोलते सब्जेक्ट्स है उसको हमने और के साथ यूज किया. ऊपर जब हमने एंड के साथ यूज किया तो हमने प्लूरल वर्ब यूज किया था, लेकिन अब जब हम और के साथ यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब. क्यों? क्योंकि एंड का मतलब है दोनों साथ, दो, और का मतलब क्या है, दोनों में से एक. क्योंकि दोनों में से एक है तो वो क्या लेगा, मतलब एक ही की बात कर रहे हो ना बेटा, तो ये क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब. अब मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं जहां पर मैंने एक एंड के साथ लिखा है, दूसरा और के साथ लिखा है, तो आपको समझ आ जाएगा. देखो, रीटा एंड रोहन लिव इन दिल्ली. इसका मतलब रीटा एंड रोहन दो लोग, दे बोथ लिव इन दिल्ली. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इट विल टेक अप अ प्लूरल वर्ब, इसलिए हमने क्या लिखा, लिव. और दूसरा, रीटा और रोहन लिव्स इन दिल्ली, मतलब रीटा और रोहन दोनों में से एक रहता है कहां, दिल्ली में, इसलिए वी हैव रिटन अ सिंगुलर वर्ब ओवर हियर. और अभी ये कंफ्यूजन तो आपका दूर हो गया है कि एस और ई एस लगाने से वर्ब सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, इसका ऑपोजिट रूल चलता है देन द नाउन्स. आई होप यहां तक क्लियर है.
नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने वहां पर आपको पीछे भी यही एग्जाम्पल्स आए थे, तो यहां देखो. अब देखो, 2 सेंटेंसेस लिखे मैंने. द कोच एंड द कैप्टन वर सैक्ड. फर्स्ट सेंटेंस ये है. दूसरा, द कोच एंड कैप्टन वर सैक्ड. ठीक है, 2 सेंटेंसेस लिखे और मैं बोल रही हूं कि दोनों ही करेक्ट हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? लेकिन मैंने क्या किया है, फर्स्ट वाले के साथ मैंने प्लूरल वर्ब यूज किया है और सेकंड के साथ मैंने सिंगुलर वर्ब किया है. तो आप सोच रहे होंगे कि दोनों ही कैसे करेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, बट एज पर रूल ये दोनों ही करेक्ट है. तो इसमें ना देयर इज वन मोर. ओके, अब ये दोनों करेक्ट क्यों है, आई नाउ एक्सप्लेन दिस टू यू. अब देखो ना बेटा, इसमें एक ना उसका आर्टिकल्स जब मैं कराऊंगी आपको, चलो वहां तो मैं आपको आर्टिकल्स के रूल्स बताऊंगी ही, लेकिन यहां पर मैं आई जस्ट एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ अ आर्टिकल, यू कैन से रूल. जब भी ना बेटा किसी सेंटेंस के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव यूज्ड द कोच एंड द कैप्टन. जब भी हम एंड के बाद ना बेटा, एंड के बाद कोई भी आर्टिकल यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एंड द, कोई भी आर्टिकल यूज करते हैं ना हम जब, कब, एंड के बाद, तो फिर क्या हो जाता है, उस सेंटेंस का ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहता. इट मीन्स दैट वो दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट सेंटेंस, द कोच एंड द कैप्टन वर सैक्ड. ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोच अलग इंसान है, कैप्टन अलग इंसान है. दोनों क्या है, 2 अलग अलग लोग हो गए. क्योंकि दोनों 2 अलग अलग लोग हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया है, वी हैव यूज्ड अ, यू कैन से प्लूरल वर्ब विद इट. ठीक है, अब आपको समझ में आ गया क्यों किया, क्योंकि एंड के बाद जब भी हम आर्टिकल यूज करते हैं, ए एंड द, कोई भी आर्टिकल, डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल, तो क्या हो जाता है, उस एंड का जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसका सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ कोई रिलेशन नहीं रहता है. अब दूसरा सेंटेंस देखो, द कोच एंड कैप्टन वॉज सैक्ड. अब मैंने क्या कर दिया, ओमिट कर दिया है द को यहां से. अब इसका मतलब क्या है, जो कोच है वही कैप्टन है, मतलब दोनों एक ही इंसान है. क्योंकि दोनों एक ही इंसान है इसलिए इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब. आई बात समझ में? ये एरर्स में बहुत बार पूछा जाएगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, लेकिन हम सब गलत करते हैं. बट आफ्टर दिस, दीज आर द फ्यू माइन्यूटनेस ऑफ ग्रामर जो कि हमें प्रैक्टिस से, लर्न करने से, ग्रामर रूल्स उसी से आते हैं. इज इट क्लियर? तो दैट्स वाई तभी मैंने शुरू में बोला कि बोथ द सेंटेंसेस आर, you can say, correct. So again, if you come, see again, the coach and the captain were sacked because both coach and the captain plural है, इसलिए इन्होंने plural verb लिया, were. और दूसरे केस में coach and captain दोनों एक ही इंसान है, and और इसलिए that's why it is taking up a singular verb. Is it clear? Now look at these sentences. अब exception है रूल में एक. देखो ये वाले sentences देखो आप सारे. Milk and cereals is the best breakfast for kids. His honesty and integrity is unquestionable. Bread and butter is my first choice. The comfort and luxury has made people lazy. अब आप सोचेंगे एज पर रूल, क्योंकि आपने कंपाउंड सब्जेक्ट है एंड के साथ क्या बोलते हैं इसको आपने ज्वाइन किया है, इसका मतलब 2 अलग अलग चीजें हैं, तो एज पर रूल ये क्या होना चाहिए, इट शुड टेक अप अ प्लूरल वर्ब. यही रूल बताया था ना मैंने आपको भी ऊपर से कि अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल होगा, अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो सिंगुलर ही वर्ब होगा. और अभी हमने अभी करके हटे हैं ना हम कि एंड जब लगता है तो कंपाउंड होता है, 2 चीजें होती है, इसलिए वी टेक अप अ प्लूरल वर्ब. बट दिस इज नॉट सेम ऑन दिस, क्योंकि दिस इज एन एक्सेप्शन टू द रूल. एक्सेप्शन क्या है बेटा, इफ वी टॉक और एक्सप्रेस अबाउट सेम आइडिया और थिंग, क्योंकि जैसे देखो मिल्क एंड सीरियल, दिस इज अ सेम आइडिया. ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी सेम आइडिया है. ब्रेड एंड बटर सेम थिंग और सेम आइडिया है. कंफर्ट एंड लग्जरी सेम आइडिया है. तो इट मीन्स देन इट विल टेक अप अ सिंगुलर वर्ब. सो दिस इज एन एक्सेप्शन टू द रूल.
आई होप आपको ये समझ में आ गया है. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क इन द क्वेरी बॉक्स एंड इन द जो आगे इसके बाद अभी क्योंकि कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट रूल लेंगे तो वी विल बी रिवाइजिंग द प्रीवियस वंस. और एंड में फिर क्या, जब हमारा सब्जेक्ट एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आई विल गिव यू अ टेस्ट जिसमें कि दैट विल बी टेस्टिंग अ नॉलेज, बिकॉज टेस्टिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा हम पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ने का कैसे पता चलेगा, जब हम टेस्ट लेंगे, जब हम याद करेंगे, उसके बाद हम उसको बताएंगे कि भी देखो हमने याद कर लिया है, तभी हमारे रूल्स क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे. इज इट क्लियर? थैंक यू क्लास. हिमाचल के उभरते डांसर्स को अब प्रदेश में ही मिलेगा मौका. लाइव टाइम्स टीवी पेश कर रहा है हिमाचल डांस चैंपियनशिप. यहाँ आपको मिलेगा अवसर अपनी प्रतिभा दिखाने का और आपको परखेंगे फेमस डांस मास्टर्स. चैंपियनशिप का हिस्सा बनने के लिए आज ही संपर्क करें. हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें. यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv.